हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। क्या जोफान का निर्णय सिर्फ श्रोताओं को नहीं बल्कि बाली यूयू को भी स्तब्ध कर गया। वो तो हमेशा चू चिंगचंग से प्रेम करता था, फिर ये क्यों? जोफान शांति से यूयू के पास चला गया, उसे जीवन की छड़ी थमाते हुए बोला, तुम्हें मेरी वजह से नर्क में नहीं रुकना चाहिए, वापस जाओ। बाली यूयू की बड़ी बड़ी आंखों में सवाल तैर उठे। क्या तुम मुझे ये जीवन इसलिए दे रहे हो क्योंकि तुम मुझ पर कर्जदार हो? जोफान ने सिर हिलाया। पहले शायद ये कारण रहा हो, पर अब मैं सच में चाहता हूं कि तुम जीवित रहो, क्योंकि दिल यही चाहता है। बाली यूयू ने पीक सेंट की ओर देखा। उसकी दृष्टि में एक अनकही दुविधा थी। सेंट ने गंभीरता से सिर हिलाया। वो सच्चे दिल से कह रहा है। बाली यूयू ने होंठ काटे, फिर चू चिंगचेंग की ओर देखा, जो चुपचाप डेथ स्टिक पकड़े खड़ी थी। मैं समझती हूँ तुम क्या सोच रही हो। तुम मरना चाहती हो, तो मैं तुम्हारा निर्णय स्वीकार करती हूँ। सेंट की आवाज फिर गूंजी। दोनों दिलों ने सहमति दी। लेन देन पूरा हुआ। जोफान ने मुस्कुराते हुए यूयू के कंधे पर हाथ रखा, उसकी मृत्यु की छड़ी ली और फिर चू चिंगचंग की ओर बढ़ गया। बाली यूयू की आंखें भर आईं, उसके भीतर कुछ चुपचाप दरक गया था। ही शाओफंग के होश उड़ गए। इन दोनों को क्या हो गया है? वो जिंदगी छोड़ने के लिए इतनी आतुरता क्यों दिखा रहा है? सेंट ने उसे एक उपहास भरी दृष्टि से देखा। लोभी मूर्खों को जीवन और मृत्यु का मर्म क्या पता होगा? और तभी पीक सेंट चू चिंगचेंग और जोफान के पास पहुंचा। उसकी हथेली आसमान जितनी विशाल उनके सिरों पर मंडराने लगी। तुमने मृत्यु चुनी है, अब ये हथेली तुम्हें मिटा देगी। जोफान ने चू चिंगचेंग को बाहों में भर लिया। एक शांत मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम्हें हमारे मरने का पछतावा होगा? चू चिंगचेंग की मुस्कान धीमी पर दृढ़ थी। अब पछतावा कैसा, जब जीवन या मृत्यु हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। उसने हल्की सांस ली। बस एक खेद रह गया कि मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। जोफान ने धीरे से कहा, मैंने इसके लिए किसी को लगाया है। अगर हम जिंदा बचे तो तुम जान जाओगी। चू चिंगचेंग ने उसकी आंखों में देखा। अब मृत्यु भी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। बूम! सेंट की विशाल हथेली उन दोनों पर गिर गई। एक उजली चमक में वे दोनों गायब हो गए। बाकी सब स्तब्ध खड़े रह गए। जाओचेन ने कंधे उचका लिए। नेदर सी में आए और कुछ नहीं मिला, बस अपना सबसे होशियार साथी खो बैठा। क्रैक! ही शाओफंग की मुट्ठियां भींच गईं। मुझे उससे भी ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या तुम्हें पता है चू चिंगचेंग की कीमत क्या थी? सेक्रेड माउंटेन के प्राचीन रिकॉर्ड बताते हैं वो एक दिन सॉवरेन बन सकती थी। वो मर गई। नेदर सी में हमेशा के लिए। क्या गलती कर दी मैंने? वो कपड़ा झटक कर गायब हो गया। बाली यूयू चुपचाप उन दोनों की ओर देखती रही, जहां वे एक चमक में खो गए थे। उसके होठों पर बस एक कड़वी मुस्कान थी। लेकिन तभी, रुको! पीक सेंट ने उसे पुकारा। अब क्या है? यूयू ने थके स्वर में कहा। दाव उतर रहा है और प्रलय का समय निकट है। आशा की आखिरी किरण सिर्फ जोफान है। नेदर सॉवरेन ने तुम्हारे हृदय की सच्चाई देखी है। वो तुमसे पूछना चाहता है, क्या तुम उसकी सहायता करोगी? यूयू की आंखें चौड़ी हो गईं। वो जिंदा है? उसकी आवाज आशा से भर उठी। और उसी क्षण जुओफान और चू चिंगचेंग एक पथरीले मंच पर प्रकट हुए। नेदर सॉवरेन उन्हें देखकर मुस्कुराया। मनुष्य मृत्यु से डरता है, पर वो डर सिर्फ उनके अधूरे कार्यों और इच्छाओं से उपजता है। जिस दिन वो सब छोड़ दे, उस दिन जीवन और मृत्यु समान हो जाते हैं। जुओफान, तुमने आखिरी परीक्षा पास कर ली है। जुओफान ने सिर झुकाया। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद सॉवरेन।
पर क्या आपको डर नहीं था कि मैं यकीन कर लूँगा कि आप मुझे मारेंगे नहीं? नेदर सॉवरेन ने हल्की भौहें उठाईं। मारने की सोच नहीं थी? तुम सच में ऐसा सोचते हो? सिर्फ 3 संरक्षक छोड़कर बाकी सभी परीक्षक, जो यीफान, वो सेंट, हर कोई तुम्हें मारने को तैयार था। पहली परीक्षा में तुमने उसका घूंसा झेला। अब तुम्हारा शरीर भले न जाने, पर वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। एक और बार और तुम सदा के लिए नेदर सी में रह जाते। जुओफान कांप गया। दूसरी परीक्षा। अगर जो इफान जीत जाता तो तुम डिमोनिक एम्परर बनकर लौट जाते। मृत्युलोक में बिताए 100 साल मिट जाते। तीसरी परीक्षा। तुमने सोचा सिर्फ दौड़ की खेल थी? स्पिरिट किंग की आत्मा होते हुए भी तुम 4 घंटे दौड़े और फिर भी बचे रहे। वो तुम्हारी आत्मा को जलाकर खत्म कर देती अगर तुमने डाव न समझा होता। जुओफान की सांस अटक गई। 5 परीक्षकों ने तुम्हें अपना मार्ग दिया और उसी में तुम्हारी मौत का रास्ता भी छुपा था। जो सिखाता है वो तब तक सिखाता है जब तक सब कुछ दांव पर न लगे, वरना वो सच्चा शिक्षक नहीं। अंतिम हथेली, वो तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारे हृदय पर गिरी थी। अगर तुमने सब कुछ नहीं छोड़ा होता, अगर मन में थोड़ी भी चालाकी होती, तुम्हारी आत्मा उसी क्षण टूट जाती। मिस चू का इससे कोई लेना देना नहीं था, सब कुछ तुम पर निर्भर था। हाँ हाँ हाँ। जुओफान सिहर उठा। इतनी बार मैं मौत के इतने करीब था, पर कभी समझा ही नहीं। नेदर सॉवरेन मुस्कुराया। गड़गड़ाहट। आकाश कांप उठा। सॉवरेन के चेहरे पर चिंता छा गई। जुओफान, अब जब तुम लौटो तो मेरे जीवन मृत्यु मार्ग और बाकी तीनों सॉवरेन्स के डाव को समझने में जुट जाना। सब कुछ अब तुम पर निर्भर है। प्रलय को रोकना तुम्हारा कार्य है। प्रलय? जुओफान का चेहरा बदल गया, पर उसी क्षण एक इंद्रधनुषी प्रकाश नेदर सॉवरेन से निकलकर उसमें समा गया। अंधकारमय आकाश चटक गया। सूर्य की किरणें पूरे नर्क को चीरती हुई उतर आईं। जाओ, नेदर सॉवरेन गरजा। जुओफान और चू चिंग चेंग उस प्रकाश में उड़ गए और दृश्य से गायब हो गए। सॉवरेन ने ऊपर चमकती स्वर्ण ज्योति को देखा। उसके होठों से एक सीटी निकली। बाकी परीक्षक वहां पहुंचे, चेहरे पर गंभीरता लिए हुए। हेवनली सॉवरेन, इतने वर्षों बाद भी तुमने एक बार फिर दरवाज़ा तोड़ ही डाला। हाँ हाँ हाँ, खुद ही तो बुलाया था ना इस विनाश को। आसमान में सुनहरी लहरें फैल गईं और फिर अचानक एक विशाल आंख उभरी, जिसके बीचों बीच थे 12 सुनहरे रिंग्स। एक ऐसा दृश्य जिसने पूरी नेदर सी को जकड़ लिया। हेवनली सॉवरेन, किसी की धड़कन थम गई थी। तुम्हारे 4 सॉवरेन पाथ्स ने मुझे अब तक रोके रखा था। वो विशाल आंख गूंजती आवाज में बोली, मगर तुमने सब कुछ छोड़कर उन्हें किसी और को दे डाला। अब मैं यहाँ बिना रोक टोक के आ गया हूँ। सुइसाइडल? पहले गार्डियन टायरेंट सॉवरेन हंसा। उसकी आंखों में कुछ भी डर नहीं था। हम तो कब के मर चुके हैं। ये जो तुम देख रहे हो, हम सब बस अपने रास्ते से बंधे कुछ भटके हुए आत्माएं हैं। इसमें कौन सी आत्महत्या है? विशाल आंख ने उसकी ओर नजर घुमाई। उसकी आवाज गूंज उठी। टायरेंट सॉवरेन, शैडो सॉवरेन, चाइल्ड सॉवरेन, नेदर सॉवरेन और रीबर्थ सॉवरेन, तुम सब ये जानते हो कि तुम डैम्ड सोल्स हो, फिर भी मुझसे लड़ते जा रहे हो। मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रहा ये सब दुनिया के डाव के लिए है। मगर तुम्हारा डाव डरावना है, एक बूढ़े मछुआरे जैसे वृद्ध सॉवरेन ने कहा। दुनिया यिन और यांग से बनी है। अच्छाई और बुराई दोनों को जगह मिलती है। इस संसार में हर जीव को जीने का हक है। हम हेवनली सॉवरेन हंसा, मगर वो हंसी जलन भरी थी। दाव, यही तो मूल है हर चीज का। लेकिन जैसे ही डिमोनिक पाथ आया, दुनिया ने इसे रद्दी की तरफ फेंक दिया। अब दुनिया को डाओ की परवाह नहीं।
अब बस लोभ, मोह और विकृति है। मानवता के भीतर के राक्षस ही असली खतरा हैं। इसलिए मैं एक हेवनली सॉवरेन होने के नाते खुद स्वर्ग का प्रतिनिधि बनकर इन सभी डीमंस का संहार करूंगा। तुम्हें हम राक्षस दिखते हैं? नेदर सॉवरेन ने शांत मगर गहराई भरी आवाज में कहा। हम डिमोनिक कल्टिवेटर्स नहीं हैं, हम लोग हैं, दाव से जुद्धे हुए लोग। हम इंसानियत में अच्छाई को ढूंढते हैं और तुम बस कठोर न्याय देखते हो, बिना ये समझे कि सही क्या है और गलत क्या। हम और तुम दो अलग रास्तों के यात्री हैं। हेवनली सॉवरेन ने ठंडी हंसी हंसी। हाँ, अलग रास्ते, और यही सबसे बड़ी लड़ाई है। तुम डीमोनिक पाथ से 10 पाथ्स को एक करना चाहते हो ताकि मेरी हेवनली पाथ को चुनौती दे सको, मगर तुम्हारी ये सारी उम्मीदें व्यर्थ जाएंगी। मैं ही वो रहूँगा जो पाथ्स को एक करेगा, ना कि वो जिस पर तुमने अपनी सारी आशाएं टिकाई हैं। तो फिर अब अंतिम विदा ले लो मेरे पुराने साथियों। उसकी आवाज़ में एक थरथराहट नहीं थी, बस निष्कलंक संकल्प। क्लेंस। वो विशाल आंख एक बार फिर चमकी। अब 12 में से 11 सुनहरी रिंग्स एक साथ जल उठे। एक लहर निकली रोशनी की जो नेदर सी को पूरी तरह मिटा ले गई। नेदर सॉवरेन बस शांत खड़ा रहा। वो जानता था ये क्षण आएगा। तुम हारोगे हेवनली सॉवरेन, और हमारी पाथ्स इसका गवाह बनेंगी। वूश। धूप से झुलसते आकाश के नीचे एक परछाई तेजी से जमीन पर गिरी, सीधे जुओफैन के शरीर पर। धड़ाम। जुओफैन कांप उठा और खून थूकते हुए बोला, सीनियर नेदर सॉवरेन एकदम सही थे। मुझे पहले कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब सीनियर टायरेंट एम्परर के घूंसों ने मेरा पूरा शरीर तोड़ दिया है। हर नस में दर्द की लहर दौड़ी। वो गहरी सांस लेकर बैठा, जैसे कुछ भारी दबाव उतरा हो। उन सीनियर्स ने अपनी पात सौंपते वक्त ज़रा भी पीछे नहीं हटे। ज़रूरत पड़ी तो मुझे मारने से भी नहीं चूके। बड़े भाई जुओ, किसी ने पुकारा। वो आवाज़ मासूम और उत्साहित थी। बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी सोल वापस आ गई। वो ही शाओफंग और झाओ चेन तो वापस आकर कह रहे थे कि तुम और बहन चिंगचंग नेदरसी में मारे गए। मैं तो डर ही गई थी। शुक्र है बहन यूयू आई और बताया कि तुम जाग जाओगे। जोफान ने नज़र उठाई। श्वांगर की मुस्कान में वही सच्चाई थी जो हर तूफान के बाद की चुप्पी में मिलती है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन चारों ओर बस लुओ क्लैन के लोग ही थे। बाकी सब और चिंगचेंग कहाँ हैं? श्वांगर ने कहा। रूबी क्लाउड सेक्ट वालों ने जब सुना कि बहन चिंगचेंग नहीं रही, तो वो उनका शरीर लेकर चले गए। डिमोनिक एम्परर और ही शाओफेंग ने तो तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। श्वांगर फिर मुस्कुराई, जैसे उसका चेहरा कह रहा हो, जिन्हें जाना था चले गए। जुओफान ने बस सिर हिलाया। उन दोनों को सिर्फ अपना मतलब दिखता है, किसी और की परवाह नहीं। अब जब मेरी सोल वापस आ गई है तो चिंगचंग की भी जरूर लौट आई होगी। उस ही के नापाक इरादों को मैं जानता हूँ। अगर उसे पता चला कि चिंगचंग जिंदा है तो वो जबरदस्ती करेगा। काश मैं नेदर सी में ही उसे खत्म कर देता। वो चुपचाप आकाश की ओर देखने लगा, फिर पूछा, यूयू कहाँ है? मैं उसे देख नहीं रहा। श्वांगर ने आंखें सिकोड़कर कहा, अब सोच रहे हो उसके बारे में? बहन यूयू ने कहा, उसे कुछ काम है। वो कुछ समय के लिए क्लैन में नहीं लौटेगी। काम? सीक्रेट डोमेन में वो क्या कर सकती है जहां वो खुद नहीं है? जुओफान ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन फिर हार मान ली। उसे यूयू के स्वभाव पर भरोसा था। वो जानती है कब क्या करना है। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। उसके पास अपनी योजना होगी। क्या हम डिमोनिक एम्परर को बताएं? जुओफान की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। क्यों बताएं? मैं नेदर सी से जो लाया हूँ उसे अपने एडवांसमेंट में लगाऊंगा। अब किसी के पास समय नहीं है। जब लौटूंगा तो उन बुजुर्गों से हिसाब बराबर करूंगा। बाकी सब भी धीरे धीरे गंभीर होते गए। जुओफान का चेहरा अब फिर से वही पुराना स्टीवर्ट जुओ बन चुका था, जो 8 एम्परर्स को चुनौती दे सकता था। 3 महीने बाद जुओफान
लुओ क्लैन के मैनर के अपने एकांत कमरे में बंद था। जैसे ही वो आया, बिना किसी से कुछ कहे अंदर चला गया। लुओ युनचांग और बाकी सब बाहर बैठे थे, लेकिन उनका उल्लास जैसे हवा हो गया हो। डांकिंगशन ने लंबी सांस ली। लगता है वो नेदर सी से कुछ बड़ा लेकर आया है। काश मैं भी उसके साथ गया होता। हाँ हाँ हाँ, ज़रूर कोई अनमोल चीज़ होगी, नहीं तो इतनी जल्दी क्यों भागता। बाकी सभी ईर्ष्या में भरकर बोले। सुप्रीम एक्सपर्ट का क्षेत्र था वो, दौलत से भरा। उस लड़के ने 2 ही लड़कियों को लेकर अपनी ताकत छिपा ली। हम तो पीछे ही रह गए। जुओफान ने सारी बातें अनसुनी की। कमरे में एक भारी अरे बिछाया और बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और नेदर सी की हर स्मृति आंखों में घूमने लगी। टायरेंट एम्परर की मुट्ठियां, जुओ इफान की वो जंग, चाइल्ड सॉवरेन के चाल पीक सेंट का हमला और नेदर सॉवरेन की अंतिम चेतावनी। हर एक अनुभव अब ऊर्जा बनकर उसके शरीर में भरने लगा। युआनची उसकी हर नस में उफनने लगा, जैसे कोई नदी बांध तोड़ चुकी हो। हम जुओफान के शरीर से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटने लगा। अरे उसे रोक नहीं सका, वो प्रकाश आसमान तक फैल गया। वो क्या है? बाहर बैठे सब लोग चौंक गए। आसमान रंगों से भर उठा था। डांकिंगशन की धड़कन बढ़ गई। मुझे क्षमा करना, मैं भी एडवांस कर रहा हूँ। वो दौड़ते हुए अपने कमरे में घुस गया। धत्त तेरी, ये तो मेरी लाइन थी। मुरोंग लाई भी झल्लाकर कमरे में घुस गया। मैं भी ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ। रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या हमें ऐसा ही समझा है? ओयांग लिंगतियन भी चला गया। जिसे करना है गार्डिंग, कर ले। मैं तो नहीं कर रहा। तुम सब अकेले अकेले एडवांस करोगे? और हमें भी मौका चाहिए भाई। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। तो सभी एडवांस करते हैं, कोई गार्ड नहीं करेगा। कोई गार्ड? सैकड़ों हजारों की आबादी वाला लुओ क्लैन का शहर एकदम शांति में डूब गया। हर कोई ब्रेक थ्रू कर रहा था। कोई पहरा नहीं, कोई हलचल नहीं, जैसे पूरी बस्ती सो चुकी हो। ये हो क्या रहा है? कहीं दूर बेली जिंगतियन खड़ा आसमान को देखकर मुस्कराया। थंडर सोर्ड किंग, मौका है। जुओफान अकेला है, कोई उसकी रक्षा नहीं कर रहा। चलो उसे खत्म कर देते हैं हमारे एम्पायर के लिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बेली जिंगतियन ने मुड़कर देखा। बेली यूले गायब था। तुम भी? एंड सीन, अ काम बिफोर द थंडर। जुओफान का जो शांत समर्पण दिखता है बाहर से, भीतर वो एक तूफान बन रहा है। एक ऐसा तूफान जो जल्द ही 8 एम्परर्स को बहाकर ले जाएगा। तुम भी? बेली जिंगतियन की आंखों में आग जल उठी। हम सोर्ड स्टार एम्पायर के सोर्ड किंग्स हैं या जोकर? जब से जुओफान के साथ चल रहे हैं, हमारा एक ही मकसद था, उसे ख़त्म करना। और अब सब मेडिटेशन में लग गए। धत्त तेरी, अब खुद ही करना पड़ेगा। या कैरा हृदय। वो गुस्से से पैर पटकते हुए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम रखे, उसकी आंखों में इंद्रधनुषी प्रकाश समा गया। उसकी सांसें धीमी हो गईं। चेहरा, जो अभी गुस्से में तमतमा रहा था, अचानक शांत हो गया। ये कैसा एहसास है? जैसे मन की सारी नफरत मिट रही हो। क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे ध्यान लगाऊं तो ब्रेक थ्रू पक्का है। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? और वहीं वहीं जमीन पर बैठकर बेली जिंगतियन ध्यान में डूब गया। ऊपर इंद्रधनुषी रोशनी नृत्य कर रही थी, हर एक इंसान के सिर पर, हर एक दिल के भीतर। और ये रोशनी सिर्फ रोशनी नहीं थी, ये ज्ञान थी, ये आध्यात्मिकता थी। हर कोई समझ गया, ये कोई आम अवसर नहीं था। एक बार फिर अगर आंखें खोलीं तो शायद ये अवसर न बचे। ट्राई। बूम! एक तेज विस्फोट से पूरी धरती कांप उठी। आकाश में एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। डांकिंग शन का ड्रैगन सोल आसमान को चीरता हुआ निकला, सुनहरा, तेजस्वी। और उसके साथ 300 मीटर लंबी तलवार चमकी। उसके चारों ओर स्वर्णिम प्रभा लहराई। इंपीरियल मार्क बन चुका था। उसका कल्टीवेशन तेजी से बढ़ता गया, जैसे 100 साल का अभ्यास एक पल में सिमट आया हो। उसने एम्परर स्टेज में प्रवेश किया और तब भी रुका नहीं।
बूम! दांकिंगशन के बाद मुरोंगलाई और दूसरे अनुभवी योद्धाओं की ऑरा भी एक एक कर फूटने लगी। सोने जैसे प्रकाश के गुब्बार पूरे शहर को भरने लगे। हर तरफ ब्रेक थ्रू की लहर थी। लुओ युनहाई और उसके युवा गार्ड्स ने एक साथ स्पिरिट किंग स्टेज में छलांग लगाई। लुओ सिफान और उसके साथी जूनियर्स ने तो 2 पूरे स्टेज पार कर दिए, सीधे जेनेसिस स्टेज में पहुंच गए। हर कोई अवाक था। इतनी एडवांसमेंट इतनी तेजी से, सेक्रेड डोमेन की स्पिरिचुअल एनर्जी जितनी भी प्रचुर हो, ये तो कुछ और ही था। सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही थी, जुओफान के कमरे से निकलती वो रहस्यमयी प्रिज्मेटिक लाइट। हर कोई जान गया, ये रोशनी साधारण नहीं, दिव्य थी। कल्टीवेशन के लिए इससे पवित्र जगह और कोई नहीं हो सकती थी, और इसलिए कोई नहीं रुका। कोई भी सिर्फ एक ब्रेक थ्रू से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वो इंद्रधनुषी रोशनी जैसे हर दिल में कुछ कह रही थी, जैसे कोई पुरानी खोई हुई भाषा कानों में फुसफुसा रही हो। आओ, सीखो, मैं तुम्हें वो रहस्य दिखाऊंगी जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच छिपे हैं। युएनची अब सिर्फ शरीर में नहीं बह रहा था, वो आत्मा में समा रहा था। हर एक सांस के साथ लोग स्वर्ग के करीब जा रहे थे। यह शहर अब केवल लोकलैंड का नहीं था, यह स्वर्ग का प्रवेश द्वार बन चुका था, और जुओफान उसका द्वारपाल।